साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों मैं पॉजिटिव और सकारात्मक रहने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि देखिए, अगर आप कोई भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं जो रेमेडीज वर्क, उसमें पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपके माइंड में आता है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो कुदरत वैसी ही एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो करने लगती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप बिगड़ रहा है तो ये सब क्यों हो रहा है? आपके थॉट्स की वजह से। आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि आपको किसी का वशीकरण करना पड़ रहा है? अगर आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा है, अच्छा है, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा अगर बार बार सोचते हैं तो कुदरत वैसा ही माहौल आपके सामने क्रिएट करने लगती है। लेकिन आपको यदि अंदर एक डर रहता है, आप ऐसा सोचते हैं कहीं ये व्यक्ति मुझे छोड़ ना दे, ये व्यक्ति मेरे से लड़ाई ना करने लगे, ये व्यक्ति तो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ये मुझे हमेशा इग्नोर करता है, तो कुदरत को ये लगता है कि आपको ऐसी एनर्जी की जरूरत है। तो कुदरत, प्रकृति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स ऐसी ही एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो करने लगता है। लॉ ऑफ रिदम क्या कहता है कि जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप बोलते हैं, सुनते हैं, वही चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी बनने लगती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी आपको ये रेमेडीज करने की जरूरत पड़ रही है तो आप पॉजिटिव रहें, हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, तो कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको एक बहुत ही खास नवार्ण मंत्र के द्वारा, बिना पास जाए, बिना फोटो के, बिना किसी के कपड़े के, किसी भी चीज के, आप सिर्फ एक मंदिर में जाकर के कपूर जला करके किसी को भी अपने वशीकरण कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य मंत्र दे रहा हूँ। एक दिन इस रेमेडी को करेंगे, सुबह से शाम तक में रिजल्ट आप खुद देख पाएंगे। क्योंकि ये विधि जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, जिनके जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, जो विधि मुझसे करवाते हैं, उनके लिए विधि में करता हूँ और 100% रिजल्ट आता है। मैं तो टाइम देता हूँ 5 से 7 दिन का, लेकिन रिजल्ट 2-3 दिन में ही आ जाता है। इतनी पावरफुल रेमेडी है ये। और जो टेस्टेड होती है, जो प्रमाणित होती है, ऐसी विधि मैं आप लोगों के सामने प्रसारित इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को कहीं फ्रॉड में ना फंसे। आप किसी के और लोगों के चक्कर में, तंत्र मंत्र में फंस करके अपना पैसा वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अंधविश्वास अलग आप लोगों को हो जाता है ना। तो इस प्रयोग को दोस्तों आप मंगलवार के दिन में, गुरुवार के दिन में, शनिवार और रविवार के दिन में कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य से रहेंगे जिस दिन इस प्रयोग को आपको करना है, और सुबह से शाम तक में, सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में इस प्रयोग को करना है। राहु काल का आपको विशेष ध्यान देना है। राहु काल में यदि प्रयोग को करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आप गूगल सर्च कर लें, राहु काल 2 घंटे का होता है। जिस टाइम से जिस टाइम तक राहु काल होगा वो काल आपको छोड़ करके और बाकी किसी भी समय इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी सामग्री की सिर्फ रेड मार्कर की और साथ में एक भीमसेनी कपूर। दोस्तों कोई भी रेमेडीज में, कोई भी उपाय में ओरिजिनल चीज यूज करते हैं तभी ये वर्क करते हैं। केमिकल्स वाला कपूर लेंगे वर्क नहीं करेगा। आपको भीमसेनी या बरास कपूर आपको पूजा पाठ वाले स्थान में मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। तो आपको बरास लेना है या भीमसेनी शुद्ध कपूर आपको लेना है, ठीक है। और इसमें सावधानी की बात करें तो सावधानी ये रहेगी, नॉनवेज आप नहीं लेंगे, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करना है, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, शुद्ध होकर के प्रयोग करेंगे, गुप्त तरीके से करेंगे, किसी को बताना नहीं कि आप ये प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में इस रेमेडी को आपको कर लेना है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन आती है, किसी व्यक्ति पर यदि पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई पहले से उसका वशीकरण है, या उसके ऊपर पहले से कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई भी ऐसा उसके ऊपर प्रोटेक्शन है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। जिस व्यक्ति पर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया होती है उस पर कोई रेमेडीज वर्क नहीं करती है जब तक कि वो तांत्रिक क्रिया को हटाया ना जाए। ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपको हेल्प की जाएगी, क्योंकि रुद्र मेडिटेशन की तरफ से कोई भी ऐसा फ्रॉड वाला काम नहीं किया जाता है। 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाती है जो 2 से 3 दिन में रिजल्ट दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है और भी कोई आपकी समस्या है, जैसे बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट अनबैलेंस होता है, तो आप कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। यदि घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र क्रिया कराए, टोना टोटका कोई क्रिया होती है, तो भी आप कोई उपाय करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो यदि बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है तो 100% वर्क करती हैं, क्योंकि वो प्लैनेट जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस कर लिया जाता है। तो यहाँ पर यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या फिर
आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, किसी प्रकार की बंदिश है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कर्ज बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में, स्टडी में, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क करें। आपकी हर एक समस्या का बर्थ चार्ट के हिसाब से जो रेमेडी दी जाएगी दोस्तों 2 से 3 दिन में परिवर्तन आप देख पाएंगे, ठीक है। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, बर्थ चार्ट आपका कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का सटीक समाधान आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा और आप मुझसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, करना क्या है, आपको भीमसेनी कपूर आपको लेना है। इतना लेना है कि जो 11 मिनट तक जल सके, थोड़ा बड़ा साइज ले लें, 11 मिनट तक कपूर जल सके, इतना बड़ा आपको कपूर लेना है। अगर माँ काली का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है तो बेस्ट है, नहीं तो किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। समय मैंने आपको बता दिया, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, राहु काल छोड़ करके, नहा धो करके, स्नान करके, शुद्ध होकर के, स्वच्छ कपड़े पहन के, एक आपको पात्र लेकर के जाना है। पात्र कोई सा भी हो सकता है, स्टील का, पीतल का, तांबे का, लेकिन वो आपको वहीं छोड़ करके आना है, तो आप अपने हिसाब से देख लें, मिट्टी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको लेकर के जाएंगे आप माता रानी के मंदिर, वहां पर आपको बैठ जाना है। माता रानी की मूर्ति के सामने आपको मुख करके सबसे पहले अपने कुल देवता का ध्यान करना है, कुल देवी का, पितरों का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा ले लेना है, आशीर्वाद ले लेना है। फिर महादेव का ध्यान करना है, गणेश भगवान का ध्यान करना है, 9 ग्रहों का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद देना है। उसके बाद में जो माता रानी होंगे उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि आप अमुक कार्य के लिए, अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए यहाँ पर ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें सफलता का। ऐसी प्रार्थना करके अब कपूर जो होगा तो उसके एक साइड में आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। जैसे ये कपूर है, ये कपूर है, तो एक तरफ आप उसके स्वास्तिक बना देंगे और दूसरे तरफ उस व्यक्ति का आप नाम लिख देंगे। जो नाम लिखा हुआ हिस्सा जो होगा वो आपको नीचे तरफ रख देना है, स्वास्तिक वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कपूर आपको जला देना है। जैसे ही कपूर जलता है तो आपको आंख बंद करके उस व्यक्ति को ध्यान करते हुए पूरी इमेज, जितनी क्लियर इमेज आप सोच सकते हैं उतनी क्लियर इमेज आपको उसकी सोचना है, ठीक है। और वहां पर आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वस्यम कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वस्यम कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 11 मिनट तक अलार्म लगा लें, ठीक है। 11 मिनट तक आपको ये याद रखना है कि जब तक मंत्र का जाप चलेगा तब तक कपूर जलते रहना चाहिए। इसलिए बड़ा साइज ले लें, ज्यादा कपूर ले लें, कपूर बुझना नहीं चाहिए। मंत्र 11 मिनट का आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहां से, जब तक कपूर जल रहा है तब तक वहां बैठे रहना है। कपूर बुझने के बाद ही आप वहां से उठेंगे, ठीक है। कपूर बुझ जाता है तो माता रानी को प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके इस कार्य में आपको सफलता दें, ठीक है। बस यहाँ आपकी क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर माता रानी को प्रणाम करके पात्र को वहां से वहीं रखे रहने दे सकते हैं या कहीं साइड में रख दें, मतलब मंदिर में आपको छोड़ करके आ जाना है, उसको ले करके नहीं आना है, बस आपको घर वापस आ जाना है। उसके बाद में सुबह सूर्य अस्त के बाद, जैसे ही सूर्य अस्त होगा, इसकी रश्मियां, इसकी किरणें, इसकी एनर्जी उस व्यक्ति के मन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। कितना भी नेगेटिव होगा आपके लिए, आप देखेंगे उसको पुरानी बातें याद आने लगेंगी, उसका दिमाग आपके लिए खींचा चला आएगा। अगर आपको ब्लॉक किया है तुरंत अनब्लॉक करेगा। पति पत्नी में यदि बहुत ज्यादा अनबन हो गई है, इस प्रयोग को एक बार पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए कर ले, उसके बाद में देखिए तुरंत में रिजल्ट दिखाएगा। बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग है। बस आपके मकसद जायज होने चाहिए, आपकी थिंक पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी का नुकसान करने के लिए करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप सही विधि से, सही तरीके से, नेक इरादे से, जायज मकसद के लिए करेंगे तभी ये रिजल्ट देगा। अगर आप किसी को यूज करने के लिए इस रेमेडी को करेंगे दोस्तों, तो कोई भी रेमेडी, कुदरत कहीं आपकी हेल्प नहीं करेगी, बल्कि कुदरत आपको उल्टा इसका पनिश्ड भी कर सकती है। इसलिए कोई भी रेमेडीज दी जाती हैं तो उसको पूरे विश्वास से और सही विधि के लिए, सही तरीके से, सही रिश्ते को निभाने के लिए इस रेमेडी को करें, ठीक है। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, आप सूक्ष्म जगत की शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, तो आपके मकसद जब जायज होंगे तभी आपको हेल्प करती हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, मिस यूज करने के लिए करेंगे तो कहीं भी कोई चीज वर्क नहीं करेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस व्यक्ति पर इस प्रयोग को कर रहे हैं उस पर यदि पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है या कोई प्रोटेक्शन है तो कोई भी रेमेडीज उस पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यूट्यूब की सारी रेमेडीज जनरल होती हैं, किसी के साथ में मैच हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं होती हैं। अगर ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो 100% वर्क करने वाली विधि
आपको 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट दिखाने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका रिजल्ट आपको 3-4 दिन में ही मिल जाएगा। अब यदि बहुत जगह से आपने ऐसा करवा लिया है, क्योंकि देखिए दोस्तों, काफी लोग ऐसे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, आप लोगों का पैसा ले लेते हैं, विधि करने का वादा कर देते हैं, विधि नहीं करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर शाबर मंत्रों के द्वारा विधि करके दी जाती है, जो कभी आज तक फेल नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, 100% आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।